हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंट वॉरियर। रंजीत सिंह के बुक से हमारा चार्ल्स लैम्ब का टॉपिक चल रहा था और इसमें जो है इनका इम्पोर्टेंट वर्क्स, इम्पोर्टेंट लाइंस, बायोग्राफी सब कंप्लीट हो चुका था और हम क्वेश्चन में है 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए इसके आगे का क्वेश्चन आज देखेंगे। 31 नंबर का क्वेश्चन है, हु यूज्ड एपिटाफ जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम्ब। ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका मतलब पूछा जा रहा है कि एपिटाफ जो है जेंटल हार्टेड चार्ल्स, ये एपिटाफ चार्ल्स लैम्ब के लिए किसने यूज किया था। तो ये यूज किए थे आपके एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज जो है वो चार्ल्स लैम्ब के फ्रेंड होते हैं। एस.टी. कोलरिज क्राइस्ट हॉस्पिटल में चार्ल्स लैम्ब के फ्रेंड बनते हैं और यही जो इनके फ्रेंड हैं चार्ल्स लैम्ब, उनके जो फ्रेंड हैं एस.टी. कोलरिज, वही इनको बोलते हैं जेंटल हार्टेड चार्ल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, चार्ल्स लैम्ब एडॉप्टेड द नेम इलिया विच वॉज दैट ऑफ। चार्ल्स लैम्ब जो है इलिया नाम एडॉप्ट करते हैं, वो किसका रहता है। तो वो एक इटालियन क्लर्क का रहता है। जो इटालियन क्लर्क जो रहता है वो साउथ सी हाउस का रहता है। यानी साउथ सी हाउस में जो एज ए क्लर्क काम करता है इटालियन क्लर्क, उसी का नाम का ये टाइटल होता है इलिया। वहीं से इसको उठाते हैं। यानी कि चार्ल्स लैम्ब जो है दोस्तों 1791 में साउथ सी हाउस में खुद भी एज ए क्लर्क वहाँ पे जॉब करते हैं और वहीं पर एक इटालियन क्लर्क होता है, उसी का जो है इस नाम का टाइटल ये उठाते हैं, जिसको पेन नेम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच एसे लैम्ब इंट्रोड्यूसेस टू हिज फादर एंड हिज पेट्रोन सैमुअल सॉल्ट। अब इसमें पूछा जा रहा है चार्ल्स लैम्ब जो है अपने किस एसेज में इंट्रोड्यूस किए हैं, किसको, अपने पिता को और अपने पैट्रोन को। पैट्रोन क्या होता है दोस्तों, तो पैट्रोन वही होते हैं जो गुजारा भत्ता देते हैं, किसको, एक पोएट को। तो ये दोनों लोगों का जो दिया गया है, इनको इंट्रोड्यूस किया गया है, वो किया गया है ओल्ड वेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैम्ब स्पीक्स ऑफ हिज फादर अंडर द नेम ऑफ। यानी कि लैम्ब जो है अपने पिता को बताए हैं या फिर पिता का वर्णन किए हैं उनके रूप में। तो किस नाम से किए हैं अपने पिता का, तो वो किए हैं लोवेल नाम से। लोवेल नाम से जो है ये अपने पिता को जो है इंट्रोड्यूस करवाए हैं। किस में करवाए हैं, आइए देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो ड्रीम चिल्ड्रन जो है, ड्रीम चिल्ड्रन अरेवरी जो होता है दोस्तों, इसमें अपने फादर को एज ए लोवेल यूज़ कर स्पीक किए हैं, एज ए लोवेल अपने फादर को। और उसके बाद जो है अपनी सिस्टर को क्या यूज़ किए हैं, इसमें किस नाम से रखे हैं, तो वो रखे हैं कजिन ब्रिगेड। कजिन ब्रिगेड जो रहती है वो इनकी एज ए सिस्टर रहती है यहाँ पे, ठीक है। और अगला जो कैरेक्टर यहाँ पे यूज़ किए हैं वो किए हैं एलिस का। एलिस कौन होती है, तो एलिस इनकी खुद के लाइफ की जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है एन सीमन, उसको यहाँ पे दिखाए हैं, एन सीमन को। उसके बाद जो है एक जो मदर रहती है, ग्रेट ग्रैंड मदर रहती है, वो इनकी खुद की जो है मदर रहती है, ग्रैंड मदर रहती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका कैरेक्टर, याद रख लीजिएगा। इनके फादर को किस नाम से दिखाए हैं, तो वो लोवेल नाम से दिखाए हैं। सिस्टर को कजिन ब्रिगेड नाम से दिखाए हैं। गर्लफ्रेंड को एन सीमन को एलिस विंटरटन नाम से दिखाए हैं और अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर को किस नाम से, मिसेस फील्ड नाम से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लैम्ब राइट्स अबाउट हिज सिस्टर इन हिज एसे ड्रीम चिल्ड्रन अंडर द नेम ऑफ। अब देखिए इसमें वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अपने सिस्टर के बारे में वो अपने एसे में दिखाए हैं, किस नाम से दिखाए हैं, तो वो दिखाए हैं कजिन ब्रिगेड नाम से। कजिन ब्रिगेड याद रहेगा। अगला देख लेते हैं। इन विच एसे वी कम टू नो ऑफ लैम्ब्स अनसक्सेसफुल लव अफेयर विथ एलिस विंटरटन हुज एक्चुअल नेम वाज एन सीमन। अब इसमें पूछा जा रहा है ये किस एसे में जो है
कम टू नो लैम ये पता चलता है पब्लिक को कि लैम का जो है अनसक्सेसफुल लव अफेयर होता है। किससे होता है? एलिस विंटरटन से, जिसका कि एक्चुअल नाम जो होता है वो एन सीमन होता है। यानी किस एसेज में जो है लोगों को पता चलता है कि उनका एक अनसक्सेसफुल लव अफेयर होता है एन सीमन से, तो वो एज ए विंटरटन दिखाए हैं। एक्चुअल नाम उनका क्या है? एन सीमन है। तो ये किस में दिखाए हैं दोस्तों? तो ये दिखाए हैं ड्रीम चिल्ड्रन में। ड्रीम चिल्ड्रन में ये क्या दिखाए हैं? अपने अनसक्सेस लव अफेयर को एलिस विंटरटन के साथ में दिखाए हैं। किस में दिखाए हैं? ये ड्रीम चिल्ड्रन में दिखाए हैं, जो कि एक्चुअल में एन सीमन का रोल रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैम्ब एज एन एसेइस्ट वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई। लैम्ब जो है एज ए एसेइस्ट इन्फ्लुएंस होते हैं। किससे इन्फ्लुएंस हुए हैं? तो ये हुए हैं सर थॉमस ब्राउन से हुए हैं। सर थॉमस ब्राउन जो है दोस्तों, इनका एक वर्क है रिलीजियो मेडिसी। ये जो वर्क है, ये जो दोस्तों वर्क है रिलीजियो मेडिसी, ये इनका है। और चार्ल्स लैम्ब जो है इंस्पायर किससे हुए हैं? सर थॉमस ब्राउन से हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु सेज लैम्ब्स स्टाइल इज इंसेपरेबल फ्रॉम हिज ह्यूमर ऑफ विच इट इज़ द एक्सप्रेशन। तो ये जो बोले हैं, ये कौन बोले हैं? ह्यू वाकर बोले हैं। क्या बोले हैं? कि लैम्ब की जो शैली है उसके हास्य से अविभाज्य है। लैम्ब्स स्टाइल इज इंसेपरेबल फ्रॉम हिज ह्यूमर ऑफ विच इट इज़ द एक्सप्रेशन। यानी लैम्ब की शैली जो है उनके हास्य से अविभाज्य है। कौन बोले? ह्यू वाकर बोले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैम्ब यूजेस इमेजिनरी नेम टेस्टेसिया, इमेजिनरी नेम है, एंड सेरेसिया। ये इमेजरी नेम किस में यूज़ किए हैं? तो ये दोनों नाम जो है दोस्तों, ये यूज़ किए हैं, किस में किए हैं? बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। इसमें जो है ये दिखाए हैं कि ये दोनों कैरेक्टर जो है कैसे इनको पर्सनल लाइफ के बारे में ये बताते हैं कि कैसे इनको जो है आयरनी करते हैं इनके ऊपर, कैसे इनको जो है सिटार करते हैं इनके ऊपर। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाए हैं। अगला क्वेश्चन है। लैम्ब्स पोयम द ओल्ड फेमिलियर फेसेस इज कंसर्न विथ। यानी लैम्ब का जो पोयम है द ओल्ड फेमिलियर फेसेस, उसमें वो किस बारे में बताए हैं? तो वो बताएं दोस्तों अपनी मदर के डेथ के बारे में। ये बताते हैं कि उनकी मदर भी जो है बचपन में ही चली गई। इस पोयम के थ्रू आगे आपको मिल जाएगा लाइन, उसमें हम आपको बताएंगे कि उसी पोयम के थ्रू जो है ये बताए हैं कि इनकी जो मदर है उनका ये जब बचपन में थे तभी उनकी मदर का डेथ हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है पिछले वीडियो में भी हम बताए हैं, आगे भी आपको बता देंगे पोयम के थ्रू। तो ये हो गया इनका डेथ ऑफ लैम्ब्स मदर। अगला क्वेश्चन है। लैम्ब्स वर्क मिस्टर एच इज अ। यानी लैम्ब का जो वर्क है मिस्टर एच, वो क्या है? तो वो एक फार्स है इन प्रोज। वो एक फार्स है इन प्रोज। कितने एक्ट में है दोस्तों? तो ये है 2 एक्ट में, 2 एक्ट। ठीक है, 2 एक्ट में है, एक फार्स है प्रोज में। अगला है। लैम्ब्स सैटर्न इन द सर्च ऑफ वाइफ इज अ। लैम्ब का जो वर्क है सर्च ऑफ अ वाइफ, ये क्या है? तो यह एक ह्यूमरस बैलेड है। क्या है दोस्तों? ह्यूमरस बैलेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स लैम्ब्स पोएटिक ड्रामा जॉन वुडविल अ ट्रेजेडी वाज इनिशियली इंटाइटल्ड। यानी कि अब इसमें पूछा जा रहा है कि चार्ल्स लैम्ब का एक पोएटिक ड्रामा है। याद रखिएगा ये क्या है दोस्तों? पोएटिक ड्रामा। इनका एक बस सिंगल पोएटिक ड्रामा के बारे में पूछा जा चुका है। तो ये पोएटिक ड्रामा कब आता है? तो ये आता है दोस्तों 1802 में आता है। याद रखिएगा यह एक ट्रेजेडी है। ठीक है, इसका इनिशियल टाइटल पूछा है तो ये होगा प्राइड्स क्योर। क्या है दोस्तों? प्राइड्स क्योर। और याद रखिएगा ये 1802 में आता है, जॉन वुडविल। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, नो मैन ऑन अर्थ is holy, called. They best stand in his sight, approve whom at his feet their little crowns of virtue cast, and yield to him of his own works the praise his due. अभी इसमें देखिए, इस लाइन का मतलब पहले जान लेते हैं। इस लाइन का मतलब होगा दोस्तों कि पृथ्वी पर जो है कोई भी मनुष्य पवित्र नहीं कहलाता है, यानी पृथ्वी पर नो मैन इज होली, ठीक है, कोई भी आदमी जो है पवित्र नहीं कहलाता है इस पृथ्वी पर। उसकी जो दृष्टि में उसकी दृष्टि में वो ही सर्वोत्तम है, वो ही सर्वोत्तम है जो उसके चरणों में अपने सद्गुणों के जो मुकुट रखता है और उसे सौंप देता है, उसके कार्यों के कारण उसे वह प्रशंसा मिलती है जो उसे मिलनी चाहिए, ठीक है, जो उसे मिलनी चाहिए। तो ये किस वर्क का इनका लाइन है, तो वो है कंपोज्ड एट मिडनाइट, यहाँ का ये लाइन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। इसमें है दोस्तों, बाय वर्ड और डिड डिनाई अ गॉड, बाय वर्ड और डिड डिनाई अ गॉड, दे ईट their daily bread, draw the breath of heaven without a thought or thanks, heaven's roof to them is but painted ceiling hung with lamps no more that light them their purposes। तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, किस लाइन का ये किस वर्क का ये लाइन है, तो ये है दोस्तों लिविंग विदाउट गॉड इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब भी एक बार देख लेते हैं। तो इस पूरे का मतलब ये बताते हैं, इस पूरे का मतलब जो है चार्ल्स लैम्ब बताए हैं कि शब्द या कर्म जो है, शब्द या कर्म ईश्वर को नकारते हैं, शब्द या कर्म से ईश्वर को नकारते हैं। वे अपनी दैनिक रोटी यानी कि डेली ब्रेड जो है दैनिक रोटी खाते हैं, वे अपनी दैनिक रोटी खाते हैं और स्वर्ग की सांस लेते हैं, सुकून की सांस लेते हैं बिना किसी विचार या धन्यवाद के। स्वर्ग की छत उसके लिए केवल एक चित्रित छत है, यानी बिना किसी धन्यवाद के वो क्या करते हैं, बिना किसी धन्यवाद के वे स्वर्ग की छत उसके लिए केवल एक चित्रित छत है, जिस पर दीप लटकते हुए कुछ और नहीं है उन्हें जो प्रकाश दे सके। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि भगवान को जो है लिविंग विदाउट गॉड का मतलब यही हो गया कि बिना भगवान के रहते हैं, और बिना भगवान के रहते हैं। तो ये सारी क्या बातें बता रहे हैं, ये देखिए, शब्द या कर्म जो है ईश्वर को नकारते हैं, वे अपनी दैनिक रोटी खाते हैं और स्वर्ग की सांस लेते हैं, सुकून की सांस लेते हैं बिना किसी विचार या धन्यवाद के। स्वर्ग की छत उसके लिए केवल एक चित्रित छत होता है जिस पर दीप लटकते हुए हैं, कुछ और नहीं है जो उन्हें प्रकाश दे सके, यानी वो खुले आसमान में रहते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। आई हैव हैड प्लेमेट्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव हैड प्लेमेट्स, आई हैव हैड कंपेनियंस इन माई डेज ऑफ चाइल्डहुड, इन माई जॉयफुल डेज। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगला भी लाइन है, ऑल आर गॉन द ओल्ड फेमिलियर फेसेस। ये देखिए ओल्ड फेमिलियर फेसेस का है, ये समझ में आ गया, उत्तर तो आपको अभी मिल गया। लेकिन इसका एक बार हम लोग थोड़ा सा पोएम देख लेते हैं, हालांकि देखिए हैं पिछले वीडियो में, लेकिन फिर से देख लेते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि ये रंजीत सिंह का बुक है, जो जितना भी है वो सब हम कराए हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, और प्लस हम घटना चक्र का भी करा चुके हैं वीडियो, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर लीजिए, प्लेलिस्ट बना है। तो इसमें जो बोला जा रहा है दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास जो है प्लेमेट्स थे, यानी साथ में खेलने वाले साथी थे,
आई हैव हैड कंपनी, मेरे पास एक पूरी कंपनी थी, साथी थी। इन माई डेज ऑफ चाइल्डहुड, मेरे बचपन में। इन माई जॉयफुल स्कूल, जब हम स्कूल में खुशी के दिनों में थे। ऑल ऑल आर गॉन, द ओल्ड फेमिलियर फेसेस, वो सभी चेहरे जो हैं अब जा चुके हैं। वो सभी पुराने परिचित चेहरे जो हैं अब हमारे साथ नहीं हैं। तो ये इसी में बताए हैं। आगे चल के बताएंगे कि जो इनकी जो मदर हैं वो भी अब नहीं रही। तो इसी में ये बात बताएं, जिक्र किए हैं अपनी मदर का ओल्ड फेमिलियर फेसेस में, जो कब आता है 1798 में आता है। अगला देख लेते हैं, 47 नंबर का क्वेश्चन है आपका। फॉर गॉड सेक आई नेवर वॉज वर मोर सीरियस, आई डोंट मेक me ridiculous anymore by terming me gentle-hearted in print. Lamb wrote this in a letter to. लैम्ब जो है लेटर लिखते हैं, उसमें क्या बोलते हैं कि उनको जो है उनको टर्मिंग ना किया जाए, उनको टर्म ना दिया जाए। किस नाम का टर्म भाई, किस टाइटल का दिया जा रहा था उनको? तो वो दिया जा रहा था जेंटल हार्टेड। बार बार सब लोग टर्म दे रहे थे, तो ये लेटर में लिखते हैं कि इनको जो है लेटर में क्या लिखते हैं कि मुझे जो है प्रिंट में सज्जन कहकर और अधिक हास्यप्रद मत बनाओ, यानी इनको और अधिक हास्यप्रद न बनाओ। किससे बोलते हैं? एस टी कोलरिज से बोलते हैं। एस टी कोलरिज को क्या बोलते हैं कि इनको और ज़्यादा हास्यप्रद ना बनाया जाए, जेंटल हार्टेड बोल करके। अगला जो क्वेश्चन है, सेपरेट फ्रॉम द प्लेजर ऑफ कंपनी आई डोंट मच केयर इफ आई नेवर सी माउंटेन इन माई लाइफ। लैम्ब रोड दीज लाइन्स टू अ लेटर इन अ लेटर टू, यानी कि चार्ल्स लैम्ब जो है एक लेटर लिखते हैं जिसमें क्या बोलते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है, मतलब तुम्हारी संगति का, तुमसे जो अलग हो गया हूँ। सेपरेट फ्रॉम द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, तुम्हारी साथ में जो हमको खुशी मिलती थी उससे अलग होने के बाद जो है मुझे कोई भी परवाह नहीं है कि मैं पर्वत की ऊंचाई ना देख पाऊँ। सेपरेट फ्रॉम द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, तुम्हारे साथ से जब से मैं अलग हो चुका हूँ, अलग हो गया हूँ, तब से मुझे कोई माउंटेन, कोई भी ऊंचाई ना देख सकूं या ना देख पाऊं, तो उसका मुझे कोई गम नहीं है। ये कौन बोला है? तो चार्ल्स लैम्ब बोले हैं। और ये किसके लिए बोले हैं? तो ये बोले हैं दोस्तों, जो इन वर्ड्सवर्थ हैं उनसे जो है लेटर में ये बात बोलते हैं। वर्ड्सवर्थ से ये लेटर में ये बात बोले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, good natured woman, which is as much as you can expect from a friend's wife whom you got acquainted with a bachelor's lamp, wrote these lines in a letter to. अब इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें जो है चार्ल्स लैम्ब जो है क्या बोलते हैं लेटर में, वो कहते हैं कि एक अच्छे स्वभाव वाली जो महिला है, एक अच्छे स्वभाव वाली जो महिला है जिससे आप उतना ही उम्मीद कर सकते हैं। एक अ गुड नेचर्ड वुमेन, एक अच्छे स्वभाव वाली महिला से है जितना कि आप उतना ही उम्मीद कर सकते हैं जितना कि एक मित्र की पत्नी से आपको करना चाहिए। आपकी मुलाकात एक कुंवारे से हुई है। आपकी मुलाकात एक कुंवारे से हुई है। लैम्ब ये बात जो है लिखते हैं। ठीक है, कोई भी भयानक ये जो है बात मुझे हंसाती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये क्या बोला जा रहा है? ये बोलते हैं कि आपका जो है आप अच्छे स्वभाव वाली महिला जिससे आपका जो उतना उम्मीद आपको करना चाहिए, यानी एक अच्छे महिला से आप जितना उम्मीद करते हैं उतना आपको करना चाहिए, जिससे आप उतना उम्मीद कर सकते हैं जितना कि एक मित्र की पत्नी से आपको जो है करना चाहिए। आपकी मुलाकात एक बैचलर से हुई है। तो ये बात जो है हैजलिट को बोलते हैं लेटर में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनीथिंग awful makes me laugh. I misbehaved once at a funeral. Lamb wrote these lines in a letter to. अब ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? एनीथिंग awful makes me laugh. कोई भी जो भयानक बात है मुझे हंसाती है। ये देखिए कितना विडम्बना है, कोई भी भयानक बात जो है वो मुझे हंसाती है। आई मिसबिहेव वंस एट अ फ्यूनरल, और ऐसी गलती जो है मैंने एक बार अंतिम संस्कार में की है। यानी कि ये जो हंसने वाली बात है, कोई भी भयानक बात जो होती है इनको हंसाती है, और ये ऐसी गलती एक फ्यूनरल में करते हैं, एक अंतिम संस्कार में जो है ये गलती कर जाते हैं। तो ये लेटर में ये किससे बोलते हैं ये बात? तो ये बोलते हैं रॉबर्ट साउदे से। किससे बोले हैं दोस्तों? रॉबर्ट साउदे से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वो बचा हुआ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो उस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।